नमस्कार। बंगाल विशेष में आपका स्वागत है। कल से ये एक कार्यक्रम शुरू किया हम लोगों ने बंगाल के चुनाव पर। आज उसका ये दूसरा दिन है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत कितने नाम कटे हैं उसका एक मोटा आंकड़ा आज चुनाव आयोग के जरिए सार्वजनिक हुआ। लगभग 90 लाख नाम हटाए गए हैं मतदाता सूची से। ये वो 90 लाख है जो मतदाता बने रहने के लिए जो पात्रता चाहिए वो उनके पास नहीं थी, इसलिए उनका नाम हटाया गया। ऐसा एक स्पष्टीकरण चुनाव आयोग की ओर से स्वाभाविक तौर पर है। लेकिन राजनीतिक सवाल ये कि क्या एसआईआर के तहत 90 लाख से ज्यादा मतदाताओं को नाम मतदाता सूची से हटने के बाद तृणमूल कांग्रेस के साथ खेला हो जाएगा चुनाव में? ये सवाल गूंज रहा है। तृणमूल कांग्रेस खुद भी कह रही है इस बात को कि हमारे साथ खेला किया जा रहा है, हमारे प्रति रुझान रखने वाले, झुकाव रखने वाले मतदाताओं के नाम हटाए गए। ये तो खुद ममता बनर्जी कह रही है। इसका मतलब है कि तृणमूल कांग्रेस को गहरे तक झटका लगा है एसआईआर की प्रक्रिया से। शायद इसीलिए ममता जी इस प्रक्रिया के विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक आई थी, खुद चलकर सड़क पर उतरी थी, सुप्रीम कोर्ट गई थी, सारे पैंतरे आजमाए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के साथ बना रहा। उसने एसआईआर की प्रक्रिया को चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार बताया। उसी के कारण पश्चिम बंगाल में यह हो पाया। और ममता बनर्जी ने सबसे खराब चीज उनकी पार्टी के स्तर पर यह हो गई कि टीएमसी और उसकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भी क्षुब्ध कर दिया, नाराज कर दिया। मालदा वाले प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां देखी। राज्य के प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव और डीजीपी को बिल्कुल आप समझिए रगड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जिस ढंग से उनकी आलोचना की है, जिस ढंग से उनको जलील किया है, फटकारा है। पश्चिम बंगाल की पुलिस के हाथ में जांच नहीं रहने दी सुप्रीम कोर्ट ने। उसने कहा एनआईए जांच करेगी मालदा के प्रकरण की। किसी भी सरकार के लिए ये शर्मनाक स्थिति होती है कि सुप्रीम कोर्ट आपके राज्य में घटी घटना की जांच के लिए आपके राज्य की पुलिस पर भरोसा ना करे। ममता जी की ये कमाई है 15 साल की कि सुप्रीम कोर्ट आपके राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं कर रहा। ना ना ना। तो क्या एसआईआर के जरिए वो सब हो गया जो ना होता तो ममता जी की पार्टी फिर सत्ता में आती? ममता बनर्जी ने एक शब्द क्वाइन किया था, गढ़ा था ज्योति बसु के समय में, और हम लोगों से वो उस शब्द का जिक्र करते थे। हम लोग पूछते थे कि ममता जी बार बार पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों को क्यों वोट मिलता है, वो क्यों जीत जाते हैं, कुछ तो विशेष होगा उनमें। तो ममता जी कहती थी कि अमिताभ जी वो साइंटिफिक रिगिंग जानते हैं। उन्होंने साइंटिफिक रिगिंग का आविष्कार किया है, यानी वैज्ञानिक आधार पर चुनाव में हेराफेरी, रिगिंग। ये ममता जी कहती थी। उनकी सत्ता में लंका लगाकर ममता जी अपनी सत्ता लाई। अब ममता जी के विरोधी कहते हैं कि ममता जी ने भी उसी ढंग की साइंटिफिक रिगिंग डेवलप कर ली थी, और उन्होंने वो साइंटिफिक रिगिंग डेवलप की वोटर लिस्ट में। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने मिजाज के 2, 4, 5, 10 हजार वोट बनवा दो अतिरिक्त। विधानसभा के लिए इतना पर्याप्त है, उतने में आपकी सरकार हमेशा रहेगी।
जैसे वामपंथियों की रही दशकों तक, वैसे 1.5 दशक तक ममता जी की भी चली। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही थी कि अगर पुरानी मतदाता सूची पर ही चुनाव होगा विधानसभा में, तो ममता बनर्जी के लिए मुश्किल पैदा कर पाना कठिन है। फिर ममता बनर्जी की पार्टी जीत की ओर जाती है। लेकिन अगर मतदाता सूची का संशोधन हो जाए, शुद्धिकरण हो जाए, तो ममता बनर्जी फंस जाएंगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा सपोर्ट किया। फिर सुप्रीम कोर्ट से भी सपोर्ट मिला और कुल मिला के एसआईआर की प्रक्रिया हो गई। 90 लाख लोग वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए गए। ये बड़ा झटका है तृणमूल कांग्रेस के लिए। और इसमें नंदीग्राम की भी चर्चा आ रही है। नंदीग्राम में जो मतदाता सूची से नाम बाहर हुए हैं, उनमें अधिकांश वो हैं जो तृणमूल के उस वर्ग से हैं। अधिकांश लोग जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो वर्ग समाज का तृणमूल का बिल्कुल आंख बंद करके समर्थन करता है। तो नंदीग्राम की भी स्थिति गड़बड़ा गई। ये ठीक है कि ममता जी नहीं लड़ रही, लेकिन शुभेंदु वहां से भी लड़ रहे हैं, भवानीपुर से भी लड़ रहे हैं ममता जी के खिलाफ। तो कुल मिला के तस्वीर गड़बड़ हो रही है टीएमसी के लिए। और इसका एक दूसरा पहलू और है, वो भी समझ लीजिए। इस बार चुनाव आयोग ने, चूंकि ममता जी ने चुनाव आयोग के को खरी खोटी सुनाने में कोई कसर तो रखी नहीं थी ना, कतई नहीं रखी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के भी खिलाफ वो सब बोला जो मर्यादा के तहत नहीं बोला जाना चाहिए था। फिर अब चुनाव आयोग का अवसर आया है, भाषण देने का अवसर ममता जी का था, तब वो भाषण देने दी आयोग के खिलाफ। अब कलम चलाने का अवसर चुनाव आयोग का है, तो चुनाव आयोग कलम चला रहा है। और उसी कलम चलाने की प्रक्रिया के तहत इस बार फैसला ये हुआ कि चुनाव के समय में पश्चिम बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 2 गुने से ज्यादा केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। 2 गुने से ज्यादा। सोच लीजिए क्या हाल होगा। गली गली में अर्धसैनिक बल होंगे, मोहल्ले मोहल्ले में अर्धसैनिक बल होंगे। हल्ला और हंगामा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पत्थर चलाएंगे तो प्राण भी जा सकते हैं, ये जान लीजिए। बंगाल में इस बार चुनाव में अगर आगजनी करने की कोशिश हुई, ईवीएम उठा के भागने की कोशिश हुई, पत्थर चलाने की कोशिश हुई, जैसा बंगाल में सामान्यतः चुनावों में होता रहा है, तो इस बार जो मिजाज दिख रहा है सुरक्षा वालों का, उसमें यह भी हो सकता है कि ऐसा करने वालों के प्राण ही संकट में पड़ जाएं। क्योंकि पिछली बार की तुलना में दुगने अर्धसैनिक बल बंगाल में तैनात किए जा रहे हैं। एक मोटा मोटा नंबर आ रहा है कि 2,40,000 से ज्यादा, यानी लगभग 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स बंगाल में रहेगा चुनाव में। और सबके ऊपर अमित शाह वहां खुद हैं, गृह मंत्री। 15 दिन वहीं डेरा डालेंगे, वो डाले हुए। तो किलेबंदी हो गई, केवल बंगाल की नहीं, ममता बनर्जी की पार्टी और उनकी भी। उनकी पार्टी के मनवड़ लोग अब बंगाल में अराजकता पैदा नहीं कर सकते, भय पैदा नहीं कर सकते, ये जान लीजिए। अन्यथा उनके लिए प्राणों का संकट हो जाएगा, जिस ढंग की व्यवस्था इस बार चुनाव आयोग बंगाल में कर रहा है। चुनाव आयोग के सूत्र बता रहे हैं कि हिंसा मुक्त चुनाव बंगाल में होगा, किसी भी कीमत पर हिंसा स्वीकार्य नहीं होगी। तो किसी भी कीमत जो इन्वर्टेड कॉमा में है, ये बड़ा खतरनाक चीज होती है।
इसका मतलब है कि जो हिंसा करने के पर आमादा होंगे, हो सकता है वो भूतपूर्व भी हो जाएं, क्योंकि किसी भी कीमत पर हिंसा मंजूर नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूं बंगाल में इस बार कुछ विशेष होने जा रहा है, कुछ नया होने जा रहा है, कुछ अद्भुत होने जा रहा है। धन्यवाद।